चिराग पासवान, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान खूब सुर्खियों में रहते हैं। रक्षाबंधन के बाद से जितने एक्टिव दिखाई देते हैं चिराग पासवान, ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में एक अपनी अलग जगह, एक अपनी खास पहचान, युवाओं में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिहाज से चिराग बहुत मेहनत कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन इस बीच चिराग पासवान को लेकर खूब सारी बातें होने लगी। दरअसल कहा यह जाने लगा कि मोदी के हनुमान हो सकता हो बिहार चुनाव से पहले अपने गठबंधन को तकलीफ पहुंचा पाए, तकलीफ दे दें। तकलीफ से संदर्भ यह है कि चिराग पासवान हो सकता हो प्रशांत किशोर की ओर अपनी नजदीकी दिखाने लगे, जताने लगे या बढ़ाने लगे। चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार अब उनकी पार्टी के नेता बताने लगे हैं और इसी से चर्चा तेज हुई कि एनडीए के लिए अब बड़ी मुश्किल चिराग पासवान हो सकते हैं। दरअसल हाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पर जमुई के सांसद अरुण भारती ने हाल ही में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया और सियासी हलचल तेज कर दी। आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसकी पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान ही उठाए हुए हैं और अब खुद को एनडीए का छोटा सहयोगी बताने वाले एलजेपी के नेता अब बड़ी बातें करने लगे। नेताओं के इस तरीके के बयान आने लगे हैं जिससे बीजेपी और जेडीयू की राजनीति में थोड़ी सी खलल पैदा हो गई। सवाल उठने लगा कि क्या चिराग पासवान वास्तव में सीएम पद के दावेदार हैं? क्यों अरुण भारती इस तरीके की बात कह रहे हैं और अगर ये दावेदारी वो पेश करते हैं तो कितना नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है? चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को बढ़ा रहे। 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था, अगर आपको याद होगा। उनकी पार्टी को खास सफलता उस वक्त नहीं मिली थी, लेकिन चिराग पासवान ने एक ट्रैक जरूर पकड़ लिया था। जेडीयू को कई सीटों पर उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया था। आज तस्वीर यह है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री पद दिया है, एनडीए में मान्यता प्राप्त साथी उन्हें बनाया है, यानी विश्वसनीय साथी हैं वो उनके। इसलिए जब उनके सांसद खुलेआम इस तरीके की दावेदारी पेश करते हैं तो निश्चित तौर पर चिंता की बात होती है एनडीए के लिए और ये बयान व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता क्योंकि पार्टी के बड़े सांसद ये बयान दे रहे हैं। एलजेपी के वोट बैंक पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे बिहार का समीकरण चिराग और उनकी पार्टी बदल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखिए तो उनके प्रभाव जो है बहुत लिमिटेड है लेकिन बहुत मजबूत है। पासवान समाज लगभग 6 से 7% का वोट बैंक बिहार में निकलता है और परंपरागत रूप से रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, यानी लगभग 7% का वोट, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था। रक्षाबंधन के बाद चिराग पासवान बहुत एक्टिव दिखे। अगर आपको याद होगा तो रक्षाबंधन पर चिराग पासवान को राखी बांधने के लिए, उनकी मेल मुलाकात के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके घर के आसपास पहुंचे थे और चिराग पासवान ने कोशिश की कि वो सबसे मुलाकात करें। चिराग पासवान युवा वोटर, शहरी मतदाताओं में एक अलग अंदाज में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं हद तक वो कामयाब भी हुए। इसलिए ये वोटर भी इस तरीके से हो सकते हैं कि हो सकता हो उनका झुकाव चिराग पासवान की तरफ हो, एलजेपी की तरफ हो। कई इलाकों में एलजेपी कई सारे समुदायों में भी प्रभाव रखती है, जैसे निषाद समुदाय, गैर यादव पिछड़ा जो समुदाय है। इन समीकरणों के चलते भी एलजेपी अकेले के दम पर अपनी मजबूत स्थिति तो पेश कर सकती है, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि सरकार नहीं बना सकती। 10-15 सीटों पर सीधी पकड़ है एलजेपी की, ये कहा जा सकता है, और 30 से 40 सीटों पर बिहार में वो निर्णायक भूमिका में दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि चिराग की महत्वाकांक्षा बीजेपी के लिए या चिराग की पार्टी की महत्वाकांक्षा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है।
अगर चिराग को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने की मुहिम और तेज हो गई तो आप समझिए कि एनडीए को लगभग 2 से 3 स्तर पर नुकसान होगा। पहला नुकसान तो जेडीयू के एंगल से होगा। नीतीश कुमार अब बीजेपी के सहयोगी हैं। उम्र और कमजोरी जरूर उनकी चर्चा में है, स्वास्थ्य जरूर उनकी चर्चा में है, उनके विकल्प पर चर्चा चल रही है। लेकिन अगर इस तरीके से चिराग पासवान दावेदारी पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर जेडीयू के वोट बैंक में बैलेंस की कमी दिख सकती है। कुर्मी कुशवाहा वर्ग जो नीतीश का आधार है वो खुद को असुरक्षित भी महसूस कर सकता है। दूसरा अगर देखिए तो बीजेपी के लिए भी असुविधाजनक स्थिति होगी, क्योंकि बीजेपी की रणनीति बिहार में खुद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पेश करने की हमेशा से रही है। वो ये संदेश देना चाहती है कि मुख्यमंत्री पद उसी के पास रहेगा अगर एलजेपी सार्वजनिक तौर पर दावा करती है तो, और बीजेपी के सर्वोच्च नेतृत्व की छवि पर भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। अब अलग अलग दोनों पार्टियों की बात हो गई। अब चूंकि बिहार में ये दोनों सहयोगी हैं, इसलिए एनडीए के लिहाज से भी डेंट को समझिए। गठबंधन राजनीति में जब छोटे दल बड़े पदों पर दावा करते हैं तो इम्बैलेंस की सिचुएशन आती है, असंतुलन जो है वो बढ़ता दिखता है। अगर एलजेपी लगातार इस लाइन पर चलती रही तो सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक हर स्तर पर विवाद, क्लैश दिखाई पड़ेगा, जिसका फायदा महागठबंधन उठाने लगेगी। बीजेपी के लिए मुश्किलें इस लिहाज से भी होंगी क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। पहली तो ये कि एलजेपी को 2020 में मुश्किल से 1-2 सीटें मिली थी, लेकिन अब उनके सांसद और मंत्री भी हैं। अगर वो सीएम दावेदारी की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की मांग बढ़ाएंगे और ये बीजेपी के लिए दुविधा वाला होगा। एलजेपी को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे वो, और सीटों की बात अभी टेंटेटिव तौर पर तो बनती हुई दिखाई पड़ रही है एनडीए में, लेकिन हो सकता हो कि बिहार चुनाव में अभी वक्त है। ये दावे अगर मजबूती से पेश किए जाएंगे तो शायद सीटों को लेकर तकरार बढ़ती दिखाई पड़े। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने कभी भी किसी सहयोगी दल को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन इस लिहाज से नहीं किया। 2025 में भी बीजेपी अपने नेता को ही आगे करना चाहेगी, लेकिन एलजेपी के बढ़ते प्रेशर में वन मैन शो वाली जो रणनीति हमेशा से बीजेपी अपनाती है वो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। बहुत सारे नुकसान की बात हो गई, थोड़ा फायदा भी आपको बता दें। चिराग पासवान इसका फायदा उठा सकते हैं रणनीतिक तौर पर। वो खुद को बिहार के मुख्य राजनीति में प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, अगर इस तरीके के दावा उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं तो। एनडीए के भीतर वो अपनी अहमियत लगातार बढ़ा रहे हैं। इस तरीके के दावे उनकी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। वो सीएम कैंडिडेट हैं, वो हनुमान हैं, वो गेम चेंजर हैं। इससे एक तरीके की जो आपकी विश्वसनीयता के साथ साथ जो आपका एक कह लीजिए क्रेज होता है वो भी बढ़ता दिखाई पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका इशारा शुरुआत में भी मैंने किया था कि युवा जो वोटर्स हैं वो चिराग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और चिराग बड़े नेता बनने की राह पर इन्हीं युवाओं की बदौलत होंगे, ऐसा अनुमान राजनीतिक विश्लेषक और पंडित लगाते हैं। महागठबंधन भी चिराग की महत्वाकांक्षा से राजनीतिक अवसर तलाश रही है। इसकी बात हमने इसलिए भी कही क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने आपसे कहा कि लगातार अगर सीटों के लिहाज से, सीएम की दावेदारी के लिहाज से चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से दावे होंगे तो यही वाला अवसर महागठबंधन खासतौर से आरजेडी तलाश रही है कि कब इस तरीके की बात हो, एनडीए में असंतोष बढ़े और महागठबंधन इसे अपने पक्ष में भुना सके। आरजेडी तो यह भी तर्क दे सकती है कि एनडीए में स्थायी नेतृत्व है ही नहीं और गठबंधन अस्थिर है। मुस्लिम दलित समीकरणों को भी मजबूत करने के लिहाज से आरजेडी एलजेपी के वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है। तो अगर इस तरीके के दावे लगातार चुनाव से पहले एलजेपी या फिर एलजेपी के बड़े नेता या खुद चिराग पासवान करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए ये संकट का समय होगा, चिंता का विषय होगा और लगातार ये चिंता, ये कलह, ये संकट महागठबंधन को फायदा पहुंचाते हुए दिखाई पड़ेगी। तो एक तरीके से अगर देखिए तो हाजीपुर के सांसद अरुण भारती का बयान भले ही व्यक्तिगत प्रतीत हो रहा हो, लेकिन संकेत साफ है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा लिमिटेड नहीं है। अगर एलजेपी लगातार सीएम पद का दावा करती है तो यह बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए चुनौती बनेगा। बीजेपी के सामने असली दुविधा यह होगी कि वो चिराग को कितना स्पेस दे पाए, और अगर नजरअंदाज करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बागी रुख 2020 की तरह अपनाएं और एनडीए को ही नुकसान पहुंचाने लगे। बिहार की राजनीति में फिलहाल ये तो तय है कि चिराग पासवान अब सिर्फ छोटे सहयोगी नहीं रह गए हैं, बल्कि एनडीए की भविष्य की दिशा तय करने के लिहाज से एक बड़े खिलाड़ी बनते जा रहे हैं।